ये जो घटना है, ये घटना 11 दिसंबर की लगभग 10:30-11 बजे के आसपास ये घटना सारी थी। उसके पश्चात ये पहली बार घर से निकलते हैं और चाकू लेकर आते हैं। देन ही रियलाइजेस कि भाई चाकू से ये हड्डियाँ नहीं कटी। देन ही गोज़ बैक, ये वापस मार्केट जाते हैं और फिर मार्बल कटर लेकर आते हैं। मार्बल कटर से फिर ये कट करके, तो ये पूरा करने में लगभग इन्हें 3 से 4 घंटे लगे हैं। और उसी दिन लगभग 3:30-4 बजे के आसपास ये डेड बॉडी को सूटकेस और बकेट में रख के, बकेट के ऊपर कपड़े डालकर उसको अपनी वैगनर गाड़ी से दिल्ली रोड पर लगभग 12-13 किलोमीटर दूर आगे, जहाँ पर कुछ फार्म हाउस के पास लगती हुई कोई जगह है, एक जगह छोटी सी पहाड़ी है, एक जगह नाली है, एक जगह वन विभाग का बना हुआ है। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर इन्होंने अलग अलग पार्ट की सूचना जब गंभीरता से इनसे जो ब्लड स्पॉट्स मिले थे और जो इनके कहानी में विरोधाभास आ रहा था, उस पर जब सख्ताई से पूछताछ की गई तभी सारी चीज़ें सामने। सर, दिसंबर को थाना विद्याधर नगर में अनुज उर्फ अचिंत्य गोविंद दास, इन्होंने बेसिकली थाने पर ये आकर रिपोर्ट दी थी कि उनकी ताई जी, जो एक 65 वर्षीय वृद्ध महिला है, वो मिसिंग है। इस पर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी और तलाश इसमें शुरू कर दी गई थी। धीरे धीरे उनके बाकी भी रिलेटिव्स आ गए और उनके साथ तलाश की गई। देवीलाल हेड कांस्टेबल जो इस MTR के आए थे, उन्होंने इस पर गहनता से जाँच की और जब कुछ संदेहास्पद सी चीज़ें इसमें आने लगी तब उसको गंभीरता से इसका अनुसंधान किया गया और ओवरऑल अनुसंधान से ये पाया गया कि मृतका सरोज शर्मा, जो कि एक 65 वर्षीय वृद्ध महिला है, उनके भतीजे जो मिस्टर अनुज शर्मा है, इन्होंने छोटी सी बात को लेकर, कास्ट को लेकर हथौड़े से उनकी हत्या कर दी और हत्याकारी करने के पश्चात इस जुर्म को छुपाने के लिए और इस जुर्म से बचने के लिए उन्होंने पहले तो चाकू लाया, चाकू से उसको कट करने की कोशिश की। असफल होने के बाद मार्केट से जाके मार्बल कटर वो खरीद कर लाए। मार्बल कटर से डेड बॉडी को पीसेस में इन्होंने काटा, बाल्टी में और सूटकेस बैग में और पॉलीथीन बैग में बॉडी पार्ट्स को इन्होंने डाला और उसके पश्चात ये वहाँ से निकलकर दिल्ली रोड पर जाकर इन्होंने शव के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग जगहों पर फेंका और उसको मिट्टी से ढक भी दिया ताकि वो मटेरियल सारा डिकम्पोज हो। इसके पश्चात जब कुछ चीज़ें, जैसे कुछ जगह घर पे जब गहनता से देखा गया तो कुछ जगह खून के धब्बे नज़र आए और उसके बाद जो उसका पोस्ट कंडक्ट था उसको एक बार गहनता से देखा, तब बाद में पता चला कि जो कंप्लेनेंट है इस MTR के, जिन्होंने थाने पर आकर सूचना दी, वही इस जघन्य कृत्य के लिए जिम्मेदार है। अगर हम इनका जीवन परिचय देखते हैं तो मिस्टर अनुज शर्मा जो है ये बीटेक है। उसके पश्चात 1 वर्ष प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने के पश्चात इन्होंने फुल टाइम हरे कृष्ण मूवमेंट को ज्वाइन किया और वहाँ पे फुल टाइम ये अपनी सेवाएं दे रहे थे। और जो विवाद की मूल वजह अभी तक सामने आई है वो ये है कि कोई कीर्तन के लिए दिल्ली जाना था, जिसके लिए इनकी ताई जी ने उन्होंने रोका और कहा कि भी आप बच जाइए। उस चीज़ से अचानक अपना संयम इन्होंने खो बैठे और उन्होंने ये कृत्य कारित किया। इस कृत्य कारित करने के पश्चात, दौरान भी और उसके पश्चात भी लगातार नॉर्मल ये व्यक्ति अपने अन्य साथियों से नॉर्मल बातें कर रहा था। इस बीच इसकी मुलाकात 1-2 लोगों से भी होती है, तब भी ये पूरी तरह से नॉर्मल है। और ये कृत्य कारित करने के बाद जब ये छोटी मोटी संदेहास्पद चीज़ें सामने आने लगी और जब इंटरोगेशन शुरू हुआ तब ये सारी चीज़ें इससे सामने आई, तो उससे ये सभी के लिए एक शॉकिंग फैक्ट था ये कि भाई भतीजे ने अपनी ताई जी का इस प्रकार
नहीं बताया, बट घटना कारित करने के पश्चात उनके मन में एक ही था कि भाई मैं इसे कैसे न कैसे इससे बच निकलूँ और ये चीज़ बाहर नहीं आए, और मेरा और जिस संगठन से मैं जुड़ा हूँ उसका नाम कहीं नहीं आए, मेरे परिवार का कोई दोष नहीं है। इस औचित्य से उसने ये सोचा कि भाई मैं इसको कंप्लीट करूँ। सर प्लानिंग कब से कर रहा था? आरोपी मृतका के व्यवहार से एक लंबे समय से उसको लेकर तनाव में रहता था या पीड़ित था या उसके व्यवहार से आक्रोशित था। उसके मुताबिक, आरोपी के मुताबिक मृतका का जो व्यवहार है वो काफ़ी गुस्सैल स्वभाव की थी और लगभग 1 वर्ष से ये तहजीन के साथ ही रह रही थी। हालांकि ये सेवा भी उन्हीं की कर रहे थे, उनको कीमोथेरेपी के लिए लेके जाना ले आना वो भी अनुज ही करते आ रहा। आरोपी का ये कहना है कि, और जो अब तक के अनुसंधान से भी लगता है कि उस दिन जो बहस हुई और वो बहस के पश्चात आपा खो देना, और उसके बाद क्योंकि उस वक्त जब ये घटना कारित हुई तब घर में केवल 2 ही लोग हैं, एक मृतका और एक आरोपी। सर एक चीज़ इस ड्यूरेशन में कुछ लोग आए और अब तक की जांच से उन लोगों की इसमें संलिप्तता नहीं पाई गई है, क्योंकि ये कृत्य पहले ही कारित हो चुका है और कृत्य कारित होने के पश्चात कटर वटर ये सब उन्होंने पहले ही लिया है, और एज सुन एज जैसे ही वो लोग जाते हैं उसके तुरंत में भी निकल जाते हैं। अब तक के अनुसंधान से जो लोग बाद में घर पर आए हैं उनकी कोई संदिग्धता अभी तक तो भी सामने नहीं है। सर